Hello students, in this lecture we will study about eccentricity of a vertex and center. Before that we will study the distance between two vertices in a graph. Distance between two vertices. लेट कर लेंगे G इक्वल्स टू VE भी a ग्राफ, G इक्वल्स टू VE एक ग्राफ है, and let VI and VJ be any two vertices in graph G. और लेट कर लिया है कि VI और VJ दो वर्टिसेस है ग्राफ G में, तो इन दो वर्टिसेस VI और VJ के बीच में डिस्टेंस जो होगी इज द number of edges in the shortest path between VI and VJ. Then the distance between VI and VJ is the number of edges in the shortest path between VI and VJ. जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा VI से VJ पे, उसमें जो नंबर ऑफ एजेस होंगी, मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एजेस का जो पाथ होगा, वो सबसे कम नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो डिस्टेंस कहलाएगी VI और VJ के बीच में. एग्जांपल के लिए एक ग्राफ ले लेते हैं. हमारे पास एक ग्राफ है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे वर्टेक्स V1 और वर्टेक्स V2 के बीच में बहुत ढेर सारे पाथ एग्जिस्ट करेंगे. ऐसे V1 से V2 पे पहुंचने के लिए एक पाथ ये है AE, तो AE का एक पाथ मिल जाएगा हमें वर्टेक्स V1 और V2 के बीच में. BDE एक पाथ ये भी मिल जाएगा, BDE जिसमें तीन एजेस इन्वॉल्व हैं. एक पाथ ये भी मिल सकता है ADF एक पाथ ये भी मिल सकता है. ADGH एक बात ये भी मिल सकता है. BF. तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे जितने भी पाथ एग्जिस्ट करेंगे V1 से V2 के बीच में, तो V1 से V2 पे पहुंचने के लिए उन पाथ्स में तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हैं उस पाथ में AE में है या फिर BF में है. तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स V1 एंड वर्टेक्स V2, यहाँ पे वर्टेक्स V1 और वर्टेक्स V2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2 होगी. डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V2 इज 2. V1 और V2 के बीच की डिस्टेंस 2 होगी. और नेक्स्ट टॉपिक इज इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स. Eccentricity of a vertex. लेट कर लेंगे G be a graph, then the eccentricity of a vertex V. Eccentricity of a vertex V is the eccentricity of the vertex V is the distance between the vertex V and the vertex VI farthest from V is the distance between the vertex V distance between the vertex V and the vertex VI farthest
फ्रॉम V इन G। तो किसी वर्टेक्स V की इसेंट्रिसिटी किसी ग्राफ में कोई वर्टेक्स V हमने चूज कर लिया, उसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, मतलब उससे जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी डिस्टेंसेस फाइंड कर लीजिए। जो मैक्सिमम डिस्टेंस में जो वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स Vi एक फारदेस्ट जो वर्टेक्स है उसकी जो डिस्टेंस है वर्टेक्स V से, दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस वर्टेक्स V। किसी वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी मींस उससे जितने भी वर्टिसेस हैं और ग्राफ में, उससे उनकी डिस्टेंसेस फाइंड कर लीजिए। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स V। thus हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ V इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ Vi belongs to G, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम Vi where Vi belongs to G। जितनी भी डिस्टेंसेस हैं Vi चेंज करते रहेंगे, V से जितने भी वर्टिसेस और बाकी वर्टिसेस हैं उनकी जो डिस्टेंसेस हैं उनका कलेक्शन कर लेंगे। उनका जो कलेक्शन होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स V। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ अ ग्राफ। सेंटर ऑफ अ ग्राफ, ऐसा वर्टेक्स जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो, पूरे ग्राफ में एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ अ ग्राफ। A vertex in a graph G, a vertex in a graph G whose eccentricity is minimum, a vertex in a graph G whose eccentricity is minimum, जिसकी eccentricity minimum हो, is known as center of graph G। इसको सेंटर ऑफ ग्राफ G कहते हैं। तो वर्टेक्स इन ग्राफ G whose eccentricity is minimum is known as सेंटर ऑफ ग्राफ G। एक ऐसा वर्टेक्स ग्राफ G में जिसकी इसेंट्रिसिटी मिनिमम हो उसे हम कहते हैं सेंटर ग्राफ का, उस ग्राफ का सेंटर कहलाएगा वो। एग्जांपल के लिए एक ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे अगर ये है A, इसेंट्रिसिटी ऑफ मैं A फाइंड करूं, इसेंट्रिसिटी ऑफ A का मतलब होगा जो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ वर्टेक्स A फ्रॉम ऑल द अदर वर्टिसेस। तो इसे कह सकते हैं DAB, DAC, DAD, DAE, DAF। ये जो डिस्टेंसेस आएंगी बाकी सारे वर्टिसेस की इस वर्टेक्स A से जो डिस्टेंसेस आएंगी उन डिस्टेंसेस में जो भी मैक्सिमम होगा वो इस वर्टेक्स A की इसेंट्रिसिटी कहलाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हम फाइंड करना चाह रहे हैं DAB, A से B पे एक ही पाथ है, दो एजेस हैं तो 2 हो जाएगी DAB। A to C भी एक ही पाथ है, एक एज 1 हो जाएगी। A to D पहुंचने के लिए 2 एजेस पे चलना पड़ रहा है हमें। A to E के लिए 3 एजेस और A to F के लिए भी 3 एजेस। तो इनमें मैक्सिमम जो है वो 3 है, इट मींस इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स A इज 3। A वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी 3 है। इसी तरीके से इसेंट्रिसिटी ऑफ अगर हम B फाइंड करें, B की इसेंट्रिसिटी तो B से मैक्सिमम डिस्टेंस पे F होगा या E होगा, उसकी भी 3 हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ C फाइंड करें तो C वर्टेक्स से मैक्सिमम डिस्टेंस पे E या F होगा, 2 होगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ D फाइंड करें तो D वर्टेक्स से मैक्सिमम डिस्टेंस पे B होगा या A होगा, उसकी भी 2 होगी। और इसेंट्रिसिटी ऑफ E फाइंड करें, E से मैक्सिमम डिस्टेंस पे A होगा या B होगा तो 2 भी 2 होगी। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ A B C D E तीनों, ये इन 3 वर्टिसेस की इसेंट्रिसिटी 2 होगी, इन 2 वर्टिसेस की इसेंट्रिसिटी A और B की 3 होगी। अब सेंटर ऑफ ग्राफ, अगर सेंटर ऑब्जर्व करें तो जो इनमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी वाले वर्टेक्स है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी जिस वर्टेक्स की है वो सेंटर कहलाता है। तो क्योंकि यहां पे हमने ऑब्जर्व करा कि F की जो इसेंट्रिसिटी अभी एक वर्टेक्स में रह गया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स F की इसेंट्रिसिटी 3 हो जाएगी। C की इसेंट्रिसिटी 2, D की इसेंट्रिसिटी 2, E की इसेंट्रिसिटी 2।
ई की यहाँ पे 3 होगी, ई की सेंट्रिसिटी 3 होगी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा कि जो वर्टेक्स सी है और वर्टेक्स डी है, ये दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी सेंट्रिसिटी मिनिमम है। तो इसेंट्रिसिटी सिंस इसेंट्रिसिटी ऑफ डी, इसेंट्रिसिटी ऑफ सी एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ डी आर मिनिमम, देयरफॉर इनकी इसेंट्रिसिटीज मिनिमम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं C and D are two centers of G, are two centers of G, ये दो सेंटर्स हैं G पे, ग्राफ G पे। तो यहाँ पे दो सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी उस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग, जिसकी करस्पॉन्डिंग इसेंट्रिसिटी मिनिमम होगी, वो वर्टेक्स सेंटर कहलाएगा ग्राफ G का।